अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है लविशा? स्टेप 1। लविशा? So, identification, आइडेंटिफिकेशन। स्टेप 2। measurement, मेजरमेंट। स्टेप 3। recording, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ पे होती है? journal and subsidiary books, गुड। जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स में होती थी रिकॉर्डिंग। फिर क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, बात की बातें। आई स्टिक टू रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग होती थी जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। तो उन्होंने बोला कि अगर छोटा बिजनेस है तो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जर्नल में ही रिकॉर्ड कर दो। लेकिन अगर बड़ा बिजनेस है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, तो आपको जर्नल के टाइम ही क्या करना चाहिए? सब डिवाइड कर लेना चाहिए ट्रांजैक्शंस को। नॉर्मली छोटे बिजनेस में सारी ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं, क्लासिफिकेशन में जाके होती है ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस, लेजर बनता है। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर बिजनेस बड़ा है तो जर्नल बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाएंगी, तो आपके लिए इनकन्वीनियंट हो सकता है आगे क्लासिफिकेशन करना। तो आप रिकॉर्डिंग के टाइम ही ट्रांजैक्शंस को सब डिवाइड कर लो। सब डिविजन ऑफ जर्नल इज नोन एज स्पेशल पर्पस बुक्स और सब्सिडरी बुक्स। तो सब डिविजन क्या हुई, ध्यान से देखना। रिकॉर्डिंग कहां हो रही है? जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स में क्या हो रही है? रिकॉर्डिंग। लेट अस फोकस ऑन सब्सिडरी बुक्स। क्या है ये सब्सिडरी बुक्स? सब्सिडरी बुक्स also known as special purpose books, also known as subdivision of journal। क्या है ये? सब डिविजन ऑफ जर्नल। रिकॉर्डिंग के टाइम ही ट्रांजैक्शंस को सब डिवाइड कर लो। कैसे सब डिवाइड कर लो, ध्यान से देखना। कह रहे सेपरेट सेपरेट बुक्स बनाओ। कैश बुक अलग। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होगा, ये ध्यान रखना कि अभी हो क्या रहा है? रिकॉर्डिंग। अभी रिकॉर्डिंग ही हो रही है। कहां पे? सब्सिडरी बुक्स में। कैश बुक, पहली बुक का नाम क्या है? कैश बुक। इसमें क्या रिकॉर्ड होता है? इट रिकॉर्ड्स ऑल द कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। ऑल द कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश या बैंक इन्वॉल्व है, तो वो कहां रिकॉर्ड होगी? कैश बुक में। पहली सब्सिडरी बुक। सेकंड सब्सिडरी बुक है परचेजेस बुक। परचेजेस बुक, इसमें क्या रिकॉर्ड होगा? इट रिकॉर्ड्स ऑल द credit purchases। It records all the credit purchases of goods। तो अगर आपने कोई भी क्रेडिट पे सामान खरीदा है तो वो कहां रिकॉर्ड हो जाएगा? परचेजेस बुक में। नेक्स्ट सब्सिडरी बुक है सेल्स बुक। सेल्स बुक में क्या होता है? इट रिकॉर्ड्स all the credit sales of goods। cash book, purchases book, sales book। next purchases return book। purchases return book, it records returns
ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। आपने क्रेडिट पे सामान खरीदा था, पसंद नहीं आया, कोई भी रीजन था, वापस कर दिया। परचेज रिटर्न बुक, ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड बुक। परचेजेस रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, तो परचेज रिटर्न बुक को रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं। तो सब डिविजन में कैश बुक, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक। नेक्स्ट बनती है सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड बुक। सेल्स रिटर्न बुक, इसमें क्या रिकॉर्ड होता होगा? इट रिकॉर्ड्स returns of goods sold on credit। तो जो क्रेडिट पे सामान बेचा, जो क्रेडिट पे सामान बेचा वो वापस आ गया ड्यू टू वट एवर रीजन, तो सेल्स रिटर्न बुक। जो ट्रांजैक्शन किसी भी बुक में नहीं जाती वो जाती है कहां पे? जर्नल प्रॉपर में। क्या बोलते हैं उसको? जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर और कुछ नहीं, आपका जर्नल ही है। तो कह रहे सब डिवाइड कर लो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग के टाइम ही। कैश बुक में क्या जाएगा? इट रिकॉर्ड्स ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस, इट रिकॉर्ड्स ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस, कैश एंड बैंक। पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, तो कैश इन्वॉल्व है अगर आपके ट्रांजैक्शन में, बैंक इन्वॉल्व है आपके ट्रांजैक्शन में, तो कहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा वो? कैश बुक। सारी की सारी कैश ट्रांजैक्शंस कहां चली गई? कैश बुक में। क्रेडिट पे अगर गुड्स परचेज करे तो कहां चले जाएंगे? परचेजेस बुक। क्या रिकॉर्ड करता है ये? क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट पे अगर सामान गुड्स बेचे तो वो कहां चले जाएंगे? क्रेडिट सेल्स बुक में चले जाएंगे। परचेज रिटर्न बुक क्या करती है? परचेज रिटर्न बुक गुड्स रिटर्न, परचेजेस रिटर्न of those goods which were purchased on credit। sales return book goods returned कौन से? which were sold on credit। जो ट्रांजैक्शन किसी में भी रिकॉर्ड नहीं होती वो जाती है जर्नल में, उसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। क्या बोलते हैं उसको? जर्नल प्रॉपर। कोई एग्जांपल दे सकता है किसी ऐसी ट्रांजैक्शन का जो इनमें से किसी बुक में भी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी? ना तो कैश बुक में, ना परचेजेस बुक में, ना सेल्स बुक में, ना परचेज रिटर्न में, ना सेल्स रिटर्न में, तो फिर उसको कहां रिकॉर्ड करना पड़ेगा? जर्नल प्रॉपर में। एग्जाम्पल? वेरी गुड, डिस्काउंट अलाउड, परफेक्ट आंसर। डिस्काउंट अलाउड, जैसे डिस्काउंट अलाउ किया मैंने किसी को भी, तो डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, तो ना तो इसमें कैश इन्वॉल्व है, ना बैंक इन्वॉल्व है, ना ये परचेज है, ना सेल्स है, ना रिटर्न्स है। वेरी गुड, डिस्काउंट अलाउड। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं लिख देता हूं। ट्रांजैक्शंस which cannot be recorded in any other book will be recorded in the journal proper, will be recorded in the journal proper। Example: discount allowed। Another example: discount received। Another example: depreciation। एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू एसेट, तो कहीं पे भी और रिकॉर्ड नहीं हो सकती। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा एग्जांपल दिया, परचेज ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट,
अगर आपने क्रेडिट पे एसेट खरीदा, कैश पे खरीदा तो कैश बुक में आ जाता। और बहुत सारी, मतलब लिस्ट तो एंडलेस है, बट पता होना चाहिए जर्नल प्रॉपर क्या है। तो जर्नल प्रॉपर नॉर्मल आपका जर्नल ही है, जो ट्रांजैक्शन किसी और में रिकॉर्ड नहीं हो पाई वो इसमें। तो चेक्स इन हैंड, चेक्स रिसीव्ड नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो चेक्स इन हैंड कहाँ चले जाते हैं, जर्नल प्रॉपर। बैड डेट्स रिकवर्ड में पैसा आता है, तो बैड डेट्स रिकवर्ड नहीं, बैड डेट्स अगर होता तो जर्नल प्रॉपर में जाता। ध्यान से देखना, बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स टू डेटर्स। बैड डेट्स रिकवर्ड में तो पैसा इन्वॉल्व है ना, तो कैश या बैंक में आ जाएगा। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, ये सब जर्नल प्रॉपर में चले जाते हैं। क्या है ये, सब डिविजन ऑफ जर्नल। तो अभी हमने डिफरेंट डिफरेंट नाम सुने बुक्स के। कैश बुक को एक सेपरेट चैप्टर में डिवाइड किया गया है, स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 1। बाकी सारी बुक्स को स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 2 में डिवाइड किया गया। तो अभी हमारा फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ कैश बुक पे, ठीक है ना। उस पे जाने से पहले हम बेसिक थ्योरी रीड करेंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं सब डिविजन की, पर्पस क्या है। हमारे लिए आगे अकाउंटिंग बहुत कन्वीनियंट हो जाती है अगर हम पहले ही ट्रांजैक्शंस को सब डिवाइड कर लें तो। ध्यान से देखना।